पुराने ज़माने में, मतलब 30-40 सालों वर्षों पहले एक सामान्यतः मान्यता थी हमारे बीच की मोतियाबिंद पक जाए तब ऑपरेशन कराएं। इस बात पर मैं जोर दे रहा हूं कि आज के ज़माने में ये साबित हो गया है कि मोतियाबिंद अगर पक गया तो कुछ दूसरा समस्या पैदा कर देगा, इसलिए पकने का इंतजार नहीं करना है। पकने से मतलब है कि जैसे हमारे इस आँख में मोतियाबिंद है, हम बाहर देख रहे हैं। पहले हम 10 फीट पर सब चीज़ें देख रहे थे, अब 5 फीट पर देख रहे हैं। एक टाइम आता है कि बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। जैसे केवल हाथ हिलाया जाए तो पता लगेगा कि हाँ कुछ हिल रहा है। ये स्थिति नहीं आने देना है। ऑपरेशन कराने के पहले प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन हो ही जाना चाहिए कि मोतियाबिंद के अलावा आँख में और कोई दिक्कत तो नहीं है। सर्जरी के पहले पावर का कैलकुलेशन हो जाना चाहिए कि ये लेंस निकलेगा तो किस पावर का लेंस लगाना चाहिए। और कुछ बीमारी तो नहीं है सिस्टेमिक, जैसे सामान्यतः हम लोग ब्लड शुगर है, हेपेटाइटिस है, HIV है, इसको कराने के पहले ये सारी टेस्ट। आजकल कोरोना हो गया तो ये सब हम लोग करा लेते हैं। परहेज मेन है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद। जो सर्जन आपका ऑपरेशन करता है, जब पट्टी शुरू में तो पट्टी लगा के भेज देता है, 4 घंटे बाद या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब पट्टी हटा के लोग देखता है, उसी समय दवा निश्चित करता है कि किसको क्या देना है। लेकिन सामान्यतः एक हम लोग एंटीबायोटिक ज़रूर देते हैं, एक कॉर्टिसोन देते हैं। चूँकि हम लोग जो भी काट छांट करते हैं, टिश्यू डैमेज होता है तो इन्फ्लामेशन होता है, और कॉर्टिसोन से बढ़िया कोई एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं है, उसको देते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा ज़रूरत रहता है तो थोड़ा सा डायलिटेशन के लिए कुछ दवा दे देते हैं। ये रहता है कि नहीं प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है तो थोड़ा सा ग्लूकोमा की जो दवा होती है वो 2-4 दिन दे देते हैं। ये तो समझिए कि 1 सप्ताह के अंदर सब ठीक हो जाता है। लेकिन मेन है कि वहाँ चोट नहीं लगे। जिसका भी ऑपरेशन हुआ है, ये आम लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये सावधानी जरूर बरतना चाहिए कि छोटे बच्चे को गोद में नहीं लीजिए। हमने देखा है कि बहुत सारा एक्सीडेंट इससे हो जाता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है कि आप कहाँ आँख पर मारेंगे, सर पर मारेंगे, कुछ पता नहीं है। इसलिए बच्चों से दूर रहिए या बच्चों को दूर कीजिए। दूसरा, हाथ वहाँ नहीं ले जाना है। अगर लगता है कि कुछ गिर रहा है, आंसू वगैरह नॉर्मल है, गिरता है, तो बढ़िया से कॉटन रखिए। उसको क्या कीजिए कि एक कटोरा में रख के गर्म कर लीजिए, फिर ठंडा हो गया उसको रख लीजिए एक किसी डब्बे में, हाथ धो के उसको निकालिए, उससे पोंछ लीजिए। और फिर 3 सप्ताह बाद या 1 महीने बाद जाके चश्मा का पावर जरूर जांच करवा लीजिए। धूल धुआं तो सामान्य आँखों के लिए भी परहेज है। जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको तो निश्चित तौर पर कम से कम चूल्हा जहाँ लकड़ियों से खाना बनता है वो कुछ दिनों तक अवॉइड करना चाहिए।